नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी, अपने पिछली वीडियो में तो चर्चा की थी आपसे कि आपके परिचय से हमने थोड़ा जाना कि कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई थी। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से जब भी यहाँ आश्रम में आता हूँ तो आपका ज़्यादातर जो समय है वो सेवा में, ऐसे जो परिक्रमावासी हैं और जो भी आश्रम में रुके रहते हैं उनके लिए आप सेवा करते हुए नज़र आते हैं। रोटी है, सब्जी वगैरह है, और भी जो भी भोजन प्रसादी तैयार करते हुए आप दिखते हैं। तो वैसे ये चीज़ ऐसी है जिसमें कि रुचि बहुत कम आती है लोगों की, है ना। एक मतलब एक काम जैसा लगता है। तो वैसे तो इसका के लिए सेवा शब्द का प्रयोग ही नहीं होता, बहुत कम होता है। तो इसके बारे में आप जो भी मार्गदर्शन कर सकें, क्या आनंद मिलता है और लोगों की रुचि कैसे बढ़े इसमें। क्या है, जैसे लोग समझते हैं कि बैठ के जाप कर लिया जाए, ध्यान कर लिया जाए, ये भजन हो गया। ये सब भजन के ही हिस्से हैं जी। आपने सुना होगा, धूनी वाले एक दादाजी थे, जी। है ना। उनके गुरु थे गौरी शंकर महाराज। उनके जो भंडारी जितने हुए, केशव दास जी धूनी वाले, जितने भी भंडारी थे वो सब सिद्ध अवस्था में पहुंच गए। इसके माध्यम से, भोजन के माध्यम से यदि जितनी आत्माएं तृप्त होती और आप इसका जाप करते हुए भोजन आप बनाते भगवान को भोग अर्पित करने के लिए, तो इसका भाव अलग होता है। जितनी लोग आपसे तृप्त होंगे उतना ज्यादा साधना में उन्नति होगी। ये सब साधना से जुड़ा होता है। कुछ लोग जो समझते कि झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, यदि ये चीजें नहीं है तो आपको साधना से कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगी। क्योंकि केवल साधना एक अहम पैदा कर देती है। मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, इतने घंटे साधना कर रहा हूँ। जब तक वो सेवा नहीं होगी ना, तब तक उसका समझ लो समन नहीं होगा। वो फिर दूसरी दिशा में जो चीज अपन जिस अहम को मिटाने के लिए साधना कर रहे हैं वो उसमें समझ लो गिरा देगा। और सेवा साथ में चलती तो इससे अहंकार और मन की पवित्रता, इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप झाड़ू लगाएं कहीं भी तो उससे आप देखेंगे कि एक दिन की झाड़ू लगाना और एक महीने की साधना, ये मान के चले बराबर है। जितना पवित्रता अंतःकरण में आएगी और समझ लो कि अहंकार दूर होगा, उतना साधना से नहीं हो सकता, दूसरे साधनों से नहीं होगा। हमारे गुरुजी का यही था, शुरुआत में 3-4 महीने झाड़ू पहुंचा जे तो उसके कक्ष में प्रवेश ही नहीं होता था। ऐसा लगता था कि इसीलिए यही करवाते रहेंगे, है ना। पर वो मतलब जब धीरे धीरे उन चीजों से क्या अंतःकरण पवित्र होने लगता है, फिर वो अपनी स्थिति बनने लगती है दूसरी चीजों की। तो जब जाप और ध्यान में तभी मन लगेगा जब आप सेवा डायरेक्ट तो संभव नहीं है। क्योंकि जो उसका एक समझो कि स्टेप है, आधार ही कह सकते, आधार कह सकते हैं, इसके बिना वो सिद्ध नहीं होगा, सिद्ध नहीं हो सकता। अब इसको आप दूसरे रूप ले लो कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो जो भगवान के रूप में साधु संत आ रहे हैं तो वो तो फिर एक बहुत बड़ी सही बात है। ये भी भजन ही का भाव होगा, पूरा भजन ही हो रहा है। गृहस्थ जीवन भी एक कल रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला कि जो आप जो काम मिल रहा है उसको पूजा समझ लें, बोझ है समझना छोड़ दें, तो वो सब साधना है। पूजा समझ के करने लगे। वो बनाया जा रहा है, जो काम हम कर रहे हैं वो ईश्वर का कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा है। मतलब घर गृहस्थी में भी अगर ये सब काम कर रहे हैं तो उसको भी समझो, बदलना, काम तो सब वही करना, काम तो वही करना है। सही आपको परिवार में 2 लोगों के 4 लोगों का बनाया जाता है, यहाँ 10 लोगों का बन रहा है, काम सब वही हो रहा है। बस भाव बदलने से उसका रिजल्ट बदल जाता है। सही बात है। तो ये भजन का ही हिस्सा है, भजन का हिस्सा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना आप जल्दी उन्नति नहीं कर सकते अध्यात्म में। और जिन्होंने भी अध्यात्म में स्थिति प्राप्त की है उन्होंने अपना एक बहुत समय इसमें निकाला है। मतलब धूनी वाले जो हैं उनको 700 की जो जमात थी उसका जो पतीला वो मानते मानते समाधि लग गई थी उसके, उनको उसी में ज्ञान प्राप्त हो गया। समझ लो वो तो गुरु कृपा और उनका वो था साधना। पर ये दर्शाता तो वही है कि भंडार, यदि आपसे इसीलिए तो सिखाया जाता है, यदि आप भोजन नहीं बना सकते, साधना भी नहीं कर सकते आप, कब तक किस का बना खाते रहेंगे। ये रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को बोला था, जब तक साधना का गहन समय चल रहा तब तक तुम अपने हाथ से बना के खा, और बहुत जरूरत पड़े तो माँ के हाथ का खा सकते, बाकी किसी का नहीं। मतलब वो स्थिति, उसका इतना बड़ा प्रभाव है, इससे तुरंत प्रभाव पड़ता है। जैसे घर में आपने देखा कि
महिलाएं यदि गुस्से में भोजन बना दें तो पूरे परिवार में हो जाए। यदि नाम जाप करके करें तो पूरे में सद्वृत्ति आ जाएगी। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, तुरंत असर होता है उससे। एक क्या नाम से एक क्रांतिकारी हुई है परमानंद जी, दिल्ली में एक कॉलोनी उनकी, उनको फांसी की सजा हुई थी। अध्यात्म व्यक्ति थे, उनके गुरु जी ने बोला कि फांसी लगने वाली गीता रामायण और स्वाध्याय के लिए बहुत सारी पुस्तकें रख दी उनने। बोले जो पढ़ा करे, जाप करो, ध्यान करो। तो वो करते करते एक बार उनको ऐसा स्वप्न आया रात में कि हम अपने माँ का दराते से गला काट दिया। 3 दिन आया उनको। उन्होंने गुरु जी को खबर भेजी कि ऐसा हो रहा। बोले बाकी चीज़ें हम सब कर रहे हैं। बोले ठीक है, भोजन वाले को पता करो। बोले तो भोजन का जिस पता किया तो बोले नया कैदी आया, वो अपनी माँ की हत्या के जुर्म में आया। और सोचो वो चीज उनको स्वप्न में आ रही थी, वो तरंगे बन गई थी। भोजन की प्रैक्टिकल बात है, अंग्रेजों के समय की है, लिखी हुई वो है कि उनको वो चीज दिख रही थी जो वो करके आए। इतना असर आया उसका, तो वो तो बिल्कुल उसका शायद इसलिए वो बोलते हैं जैसा खाया वैसा हो मन। तो सिर्फ अगर वेज नॉन वेज से मतलब नहीं रहता है, भाव कैसे बनाने वाले के रहे हैं वो तो फिर उनका तो अलग ही असर रहेगा। भाव में परिवर्तन हो रहा है, भाव गड़बड़ हो गया। अब जैसे आप देखो, आश्रम में कुछ नहीं रहता, जीरे से अपन उसको बघार कर रहे हैं, तो माई का भूख लग जाता तो कोई एक कण नहीं छोड़ना चाहता। वही चीज होटल में इतने मसाले वाला रहता, पर होटल वालों की जो होते कि साला और एक रोटी वरना मांग ले, है ना। वो भाव खिलाने का नहीं रहता कि कम खाए पैसा ज्यादा दे। एक माँ का भाव होता है कि बच्चा ज्यादा खा ले, तो वो मतलब भाव के हिसाब से भोजन में रुचि मतलब बढ़ जाती, स्वाद बढ़ जाता है। तो स्वयं के हाथ से बना लेने से फिर ये गुंजाइश खत्म हो जाती है कि भाव कैसे कर रहे हो तो एक रोटी भी खा लोगे तो आपको संतुष्टि। हमने परिक्रमा में भी देखा, जैसे आश्रमों का भोजन करो और कहीं कहीं अपन को बनाने का मौका मिलता है, तो अपन बना के खाओ, तो एक बार भोजन कर लो तो कहो 24 घंटे जरूरत भी नहीं, और मन बिल्कुल सदोगुणी अवस्था में रहेगा, भजन में एकाग्रता आ जाएगी। वो कहीं दूसरे भंडारे अंडारे का मिल गया, खा लिया, तो दिन भर चंचलता रहेगी मन में, आप बैठ नहीं सकते 4 घंटे। सही बात, बहुत असर है इसका। हाँ, इन चीज़ों का महत्व पता हो तो फिर उसमें अब इनको अब आप देखो, मोदी जी शुरुआत में झाड़ू लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो आज वो झाड़ू करके पूरे देश में एक अभियान बन गया, स्वच्छता अभियान जैसे। मानसिक भी परिवर्तन हो गया, है ना। वातावरण का तो ठीक है, मानसिक भी लोगों को ऐसा लगता था कि इतना भ्रष्टाचार है, कहाँ से कंट्रोल हो पाएगा। और लगभग बहुत सारा पूरे मानसिकता में परिवर्तन तो हुआ है, पूरे देश के लोगों में हुआ है। स्वच्छता गुरु जी थे, कहीं जैसे बैठ गए वहाँ तो पूरा वहाँ झाड़ू लगवा देते थे पूरे परिसर की। और कोई एक चीज और उनकी थी, जैसे 3 पत्थर वर्ण भोजन के लिए उठाए परिक्रमा में, तो वो भोजन बनाने के बाद वो पत्थर वहीं रखवा देते। बोलते थे कि जैसा का तैसा, जहाँ का तहाँ। आधी रात में भी कोई वो सामान उठाने जाएगा तो वो मिलेगी, तुम भी उठाओगे तो अंधेरा है फिर भी आप जाके, आपको पता रहेगा। सिस्टम बना रहता, सिस्टम मतलब ऐसा नहीं कि कहीं कोई भी सामान गृहस्थ में कहीं तो उठा के रख दिया, जो चीज यहाँ है वहीं की हाँ, उनकी झोली रहती थी, उसमें जब उन्होंने बोला सुई निकालो तो एक ही बार में निकलना चाहिए, ऐसा वो करा के रखते थे। सही है। वो बाद में वो चीजें फिर आदत में आ जाती हैं, और फिर वो बहुत समझ लो कि आगे के लिए दिक्कत नहीं होती, सिस्टम बन जाता है। कहीं भी आप कोई चीज रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे जो निकट सानिध्य रहता है ना, गुरु लोगों का, उसमें सीखने मिलती है। वो बहुत सारी बात रहनी से ही ट्रेंड हो जाते हैं सब। जो कहो उन चीज़ों की 20 साल के बाद जरूरत पड़े तो पहले ही सिखा देते। सही बात है। तो आप सही कह रहे थे कि जैसी ट्रेनिंग आपकी आर्मी में होती है ना, उससे भी कठिन जो ट्रेनिंग है वो साधु संतों की संगत में रह के उससे भी कठिन हो गई है। सही बात। फिर तो आप मनुष्य किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में आराम से रह लेगा। मार्ग ही ऐसा है कि इसमें शरीर तक की आसक्ति छोड़ना। तो अब उनका जैसे गुरुओं का रहता, जब आपको भूख लगी तब भोजन नहीं, नींद आ रही तो सोना नहीं, तो वो चीज़ें समझ लो कि वो अवस्थाएं पार कर जाती हैं सहजता से। नहीं तो ये जीवन भर भूखा ही नींद का तो संघर्ष बहुत बड़ा होता है। सही बात है। आदमी एक दिन भोजन ना मिले तो उसकी सब कुछ भूल जाता है। घर परिवारों में भी अपन देखते हैं कि महिलाएं अगर कहीं चली गई
तो पुरुष लोग मुंह तकते रहते हैं कि अब खाना कौन बनाएगा। जबकि ये जो आप भोजन 24 घंटे में 2-3 बार पा रहे हो, तो उसका अभ्यास होना चाहिए हर परिस्थिति में। और कई चीज़ें ऐसी रहती हैं तो उनको भी कभी ज़रूरत पड़ती है। 4-5 दिन मान लो भोजन नहीं बनाना, कोई ज़रूरी आ गया, तो परिवार का सिस्टम तो बना रहे। सही बात है। ऐसा थोड़ी कि 24 घंटे पुरुष बाहर ही काम कर रहा है। और वो तो अर्धांग है, तो आधी चीज़ें तो उसको भी सब आना चाहिए। जरूरी है भोजन है, कर रहा है तो आपको बनाना चाहिए। जैसे गुरु लोग जो पहले भोजन ही से शुरुआत करते हैं। तो घरों में लेकिन ऐसा नहीं है। माता पिता जो है, जैसे लड़की रहती है तो उसको तो जरूर सिखाते हैं इस उद्देश्य से सोच के कि वो ससुराल जाएगी तो उसको काम करना है। लेकिन जो लड़के रहते हैं उनको नहीं सिखाया जाता है। सिखाया नहीं जाता, पर सिखाना चाहिए। और जो लोग आश्रम से जुड़े रहते हैं, और जैसे हमारे वहाँ गुरु जी के पास था, वो वहाँ महिलाएं नहीं बनाती थी। बोले तुम लोग जिंदगी भर बनाते हो, यहाँ केवल पुरुष ही लोग बनाएंगे, आप बैठो भजन करो बस। वहाँ वो सब ट्रेंड हो जाते हैं। रहना चाहिए। और जो आश्रमों से जुड़े लोग हैं वो उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि तो वो कितनी मतलब गहरी लाइन खींच दी गई है कि ये काम महिलाओं का या बच्चियों का है, और लड़के लोग करेंगे तो उसको बोले कह रहे तो लड़का हो कैसा काम करना है, तो और थोड़ा उसको वो हतोत्साहित करते हैं। मतलब वो नहीं तो कुछ काम करे तो अभी जो जैसे वो अभी ये वाला जो पाकिस्तान पे जो पहलगाम वाला है, उसका जो बदला लिया गया महिलाओं को, उसमें कितना मनोबल उनका हाई हो गया। ये आज वो काम कर रहे हैं जो आदमियों के बस में नहीं है ना, वो करके दिखा दिया उन्होंने। ये चीज़ें ऐसा नहीं है तो वो करने को तैयार है, तो उनके वही है, परिस्थितियाँ हर तरह की आ सकती हैं, उसके लिए सबका माना चाहिए। अब इजराइल वगैरह में क्या है, 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी, उसमें सारी चीज़ें भाई, तब तो अपन सक्षम हो पाएंगे। यदि अपन सेटेबल नहीं है तो कैसे फेस करेंगे आतंकवाद को, और अपनी घर की समस्या नहीं सुलझा पाएंगे। बाहर तो टाइम ही नहीं है सर इतना। वो सही है। आप कल ही बता रहे थे जब कि एक बार तो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले, जब युवावस्था रहती है, नौकरी पानी शुरू करने से पहले ये वाली जो ट्रेनिंग है ये कर लेनी चाहिए। एक बार परिक्रमा जरूर करना चाहिए। क्योंकि परिक्रमा एक ऐसी कि वहाँ माई की सत्ता वो ऐसा सिखा देती हैं कि आपको फिर कोई जीवन में हाथ नहीं पकड़ेगा, सारी चीज़ों से हो जाए। मतलब एक वैराग्य का भाव ही प्रबल हो जाता है। फिर उतना आकर्षण नहीं होगा कि आप कोई गलत चीज़ों में लिप्त हों, भ्रष्टाचार और उसमें। क्योंकि ये वास्तविक सत्य पता चल जाता है कि जो कुछ भी है वो ईश्वर करा रहा है। और ईमानदारी से यदि आप चल रहे हो तो वो पूरा संभाल के चल रहा है। बहुत ज़्यादा कमाने की या बहुत ज़्यादा गलत रास्ते के द्वारा अपना वैभव बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। शांति चाहिए तो वो शांति सहज स्वाभाविक काम, और जिसमें किसको तकलीफ ना हो, उनसे भी उन्हीं से प्राप्त होगी, वो स्थायी होगी। तो आपकी जैसे ये सेवा वाली जो संस्कार है ये कब पड़ेगी? ये परिक्रमा के दौरान पड़ी या उससे पहले ही आपका कुछ संयोग रहा है ऐसा कि आपने सीख ली थी सारी चीज़ें? नहीं, अब जैसे जबलपुर में हम लोग पढ़ाई हुई तो बनाना तो दोनों बहन जी हम लोग रहते तो बनाना तो सीख ही गए थे। जैसे गुरु स्थान में आए तो फिर वो वहाँ आश्रम से समझ लो वो और उसका रूप बढ़ता गया। हाँ, वो जो आप बोले गुरुजी बोलते थे ये सब काम करो। तो पहले ये इसी में लगाया जाता था, झाड़ू लगाओ, भोजन बनाओ, पोंछा लगाओ। 2-4 महीने इसी की ट्रेनिंग हुई। तो वो क्या है, एक भाव हो जाए ना कि हमको कुछ सेवा करना है, तो फिर वो वैसी परिस्थिति ईश्वर दे देता है। सही बात है। गुरु के सानिध्य में ये सेवा करके ये अहंकार जो आप कह रहे थे, अहंकार सबसे बड़ा खत्म होता है। बिना सेवा के नहीं हो सकता। तो वो एक ऐसी चीज है कि उसमें पढ़ाई लिखाई कोई आपकी डिग्री या कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक त्रोटकाचार्य थे आदि गुरु शंकराचार्य के, वो एक शब्द भी नहीं पढ़े थे, वो केवल उनकी अंग की सेवा करते थे। एक बार कोई वेद की कोई ऋचा आई तो ऐसा ही चर्चा चल रही थी, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला कि त्रोटक कर देगा उसका व्याख्या। हाँ, व्याख्या। तो सब हंसने लगे। हमने व्याख्या की तो सब बोले ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमारे अंदर जो
चीजें जब वो अंग की सेवा कर रहा है तो सब ट्रांसफर हो जाती है। ये तो गुरु परंपरा है। तो ऊर्जा सब हम लोगों को लग रहा है कि अनपढ़ है, केवल सही बात है। बस। सब श्लोक रटते रहने से हाँ, श्लोक रटने से, विद्वता से नहीं कुछ होता, नहीं होने वाला। अहंकार शून्य हो जाते, सारा ज्ञान आ जाए। अहंकार शून्य होना ही समझ लो। वो जिस चीज से हो रहा वो चीजें में बढ़ा है। तो सेवा से बहुत जल्दी होता है। सेवा बोले से कठिन भी है सेवा, सबसे सेवक धर्म कठोरा है ना। ये सबका बहुत सारी चीजें सहन करना पड़ता है। कई प्रकार के साधु संत आते है ना। कुछ तमोगुणी में होते, कुछ रजोगुणी है, कोई सदोगुणी है, एक से नहीं होते। अब जैसे कई लोग जाते हैं, जैसे मौन है, फलाहारी, उनसे अपन पूछो भी ना कि क्या बनाना, तो वो पारा हाई हो जाता है कि 2 दिन से भोजन नहीं किया, तो पूछ रहे हैं, बना के दो तो अपने आप फिर शांत हो जाते हैं। अच्छा, मैंने एक, पता नहीं अभी थोड़ा विषय से हटके है कि नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन देखा है कि जो संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, उनको एक चीज़ का बड़ा वो व्यसन सा हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गांजा बोलते हैं, और हाँ चरस वगैरह बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोगों में क्यों दिखता है कि यहाँ तो नर्मदा तट का तो ये अभिशाप है जी, है ना। क्योंकि आप देखो, आप थोड़ा जब जो भी थोड़ी बहुत साधना करते हैं उनको मालूम होता है कि मन इतना सूक्ष्म है, जरा सा अपन यदि झुक जाएं तो आलस आके नींद आ जाती, दूसरी प्रतिक्रिया हो जाती। फिर नशा में कभी भजन होता है, भजन तो बहुत सूक्ष्म है, जरा सी लापरवाही हुई तो मन कहीं का कहीं कर देगा। तो ये कारण जो होता है कि बोला गया, जब तक किसी को अब गुरु की सेवा नहीं की, तो ईश्वरीय अनुभूति हुई नहीं, तो वो आनंद आपको मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप जब परिवार की याद आ रही, कहीं कुछ आ रहा, तो उसको भूलने का क्या है, एक माध्यम उन्होंने ले लिया कि इतने देर के लिए स्नायु तंत्र से ढीला पड़ जाएगा, थोड़ी मानसिक शांति मिल जाएगी, पर उसका रिजल्ट नहीं देख रहा है। तो भाई इसमें यदि हम ये चीज प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा कितना समय बर्बाद हो रहा है, और मानसिक स्थिति कितनी निर्बल हो रही है ना। वो चीज यदि मन में जैसे ब्रह्मचारी का वो है, संयम है, और भजन का बल है, तभी वो उसको ईश्वर की चीज अनुभूति मिला सकता है। जैसे ढीले छोटी छोटी चीजों में अपन मन को शांति के लिए ये पकड़ लेंगे तो फिर वो परम शांति कहाँ मिलेगी। वो बोला गया ना कि छोटे सुख छोड़ के ही भूमा सुख प्राप्त किया जा सकता है। यदि इतने छोड़ने की आपको त्याग नहीं है तो फिर कहाँ आगे बढ़ पाओगे। ये भी एक बैरियर है उसकी, और ये कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं। कोई भी भजन वाला कभी भी, हाँ सिद्ध महापुरुषों की बात अलग है, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर साधन अवस्था से लेके कोई एक नशा का कोई रोल नहीं है, कोई भी नहीं है। अब भगवान शंकर को बोले एक शास्त्र बता दो, कहीं बता देंगे गांजा हाँ, कुछ लोगों से तो जहर पिया है, जहर पिया तो भाई बराबरी करने तो जहर पी के दिखाओ, जहर पी के देखो। 50 जैसे कोई रामकृष्ण परमहंस ने किसी ने बोला कि युधिष्ठिर जी ने आखिरी तक इतना किया फिर भी नरक में से जाना पड़ा। तो बोले तुमको एक ही गलती दिखी, उनके 1000 गुण थे, उसमें से तुम्हें एक अवगुण अकेला समझ में आया, गुण पकड़ में नहीं आए। तो वो क्या है कि वो समर्थ हैं, उनको दोष नहीं है। मतलब गंगा जी हुए, शंकर जी है, ये समर्थ हैं, ये जहर भी पी सकते कुछ भी। तो कृष्ण भगवान है भाई, जो चीज उनने की, जो लीलाएं की हैं, वो यहाँ से सोचो समाज के हिसाब से वो ठीक नहीं है, पर वो समर्थ है। जो कर्तव्य भाव से हीन हो गया उसको कोई दोष नहीं। जैसे भाई वो अपने लिए थोड़ी कर रहा है, जैसा भाव ये यथा माम प्रपत्यन्ते तास्ते भजाम, है ना। जो जैसे भाव से बचता भगवान वैसे बन जाते। तो भगवान का थोड़ी उसमें कोई कि उनको सुख मिल रहा, तो सुख दे रहे हैं कि आप इस भाव के हो, इसलिए उनको कभी दोष नहीं। गोपिकाओं के साथ भी वो बाल ब्रह्मचारी हैं, और सब कुछ करने के बाद भी अकर्ता है, क्योंकि उनका कर्ता भाव है ही नहीं। जब तक कर्ता भाव है तब तक आपको दोष लगेगा। वैसे वो हमने एक नीम करोली बाबा के बारे में सुना था कि कोई विदेशी आया था, वो जो ड्रग्स की गोलियां रहती हैं वो लेता था। तो बाबा जी ने उसकी मतलब बुद्धि की कितना सामर्थ्य रहता है इसमें, अध्यात्म और उसमें, तो वो गोली ली, वो बोले पूरी की पूरी डब्बी की डब्बी खा ली। तो वो घबरा गया कि अब तो बाबा जी मर जाएंगे, निपट जाएंगे। ना बाबा जी को कोई चक्कर आया, ना तो वो कोई नशे में आया, कुछ नहीं हुआ। तो दूसरे दिन उसका जो बाबा जी की स्थिति देखी तो उससे सब छूट गया। तो बोला हम तो उसको समझ रहे हैं कि एक गोली में हमको बड़ा आनंद आ रहा है,
ये कितने बड़े आनंद में कि हाँ, उसको जिनको इसका सारी की कोई सारी भान- गोलियां पचा गए वो बड़ा आप सही कह रहे हैं कि सिद्धों की बात अलग रहती है, महात्माओं की वो बात भाई अलग अब रहती है। जैसे अगस्त्य जी थे, पूरा समुद्र पी गए ठीक है। भाई। वो जो ईश्वर से जुड़ गया, बोले कहा गया जो साधु होगा वही साधु को पहचानेगा। जो ये प्रेमानंद जी बताते कि एक बार जब हमें जिज्ञासा हुई कि भाई जी बताएं कि हम कृष्ण भगवान के दर्शन कैसे करेंगे, तो उन्होंने एक ही शब्द बोला स्वप्न में कि कृष्ण हो जाओगे तो कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। मतलब तुम्हारी बुद्धि, मन, वाणी सब कृष्णमय हो जाएगी तो फिर वो दर्शन होगी। यदि थोड़ा बहुत भी अंतर है तो वो चीजें नहीं होगा, नहीं दर्शन नहीं दर्शन हो होगा। सकते, क्योंकि वो भाई शेर को शेर ही पहचान सकता है ना। सही है। वो अवस्था तो भगवान बनाते ही हैं, तब कहीं आप उनको पहचान पाओगे। और चोर कैसे जानेगा साधु को? साधु के लिए साधु होना पड़ेगा। सही बात है, जिसको जानना है वही होना पड़ेगा। वही होना पड़ेगा। जानने का यही जानने रास्ता के है। लिए वही अब अवस्था नहीं होगी, आप नहीं पहचान सकते। तो ऐसे युवाओं को आप बता भी रहे थे, युवाओं को, छोटे बच्चों को, जो कुछ आप ऐसे प्रशिक्षण वगैरह भी देते हैं हाँ, ताकि प्रशिक्षण अपन सबसे पहले क्या है कि इनके लिए एक तो सबसे सरल तरीका जो है वो नाम जप है। ये अपना पूरा चीज़ें डिपेंड चिंतन पे करते हैं। यदि नाम जप चल रहा है तो आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। मतलब एक छोटी शुरुआत और अंतिम तक वही आपको मदद करेगी। तो गुरु की पावर, इष्ट की पावर उसी में विद्यमान रहती है। यदि कुछ नहीं बन रहा है तो आप जाप तो कर सकते, हर अवस्था में कर सकते हैं, गृहस्थ में हो, वृक्ष में, कहीं। दूसरी चीज़ एक अपने ऋषि परंपरा में 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो जैसे 20 से 25 साल तक का जो है, तो आपको जिस चीज में आपकी रुचि है उसमें आप वो लक्ष्य बना के काम करें और संयम से रहें। यदि गृहस्थ में जाना तो भी संयम से रहें, और यदि कोई सेवा का काम करना तो भी वो पावर आपको इकट्ठा करना। जब धन इकट्ठा होगा तभी आप बांट सकते हो। यदि आपका संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तो आपको मनोबल नहीं रह सकता। ऐसा आपने राहुल गांधी का देखा या नरेंद्र मोदी का, भाई इतने छोटे परिवार से संयम और वो होने के कारण आज और पढ़ाई भी कम होने के बाद उनके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता, है ना। तो वो चीज मनोबल की हो, मनोबल आएगा ब्रह्मचारी से, उसका बहुत बड़ा संबंध है। और जो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच आएगी वो भी इसी से जुड़ी हुई है। सूक्ष्मता और ध्यान लगना, सकारात्मक सोच और देश भक्ति की भावना, सेवा भावना, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। यदि ये आप देखो JMB और दूसरी चीज जो कर लेते हैं, कभी एक भी देशभक्त नहीं सुना होगा कौन ने देश होगा, तो समझ लो चूतिया बनाने का काम है, वो पैसा इकट्ठा करना, वो एकमात्र लक्ष्य पैसा इकट्ठा करना और भोग करना। अब उनको देखा आप कई सुनी होगी घटना है कि माँ बाप वो बेंगलोर में सर्विस कर रहे हैं, माँ बाप घर में मर गए, पता नहीं 3 दिन बाद आ रहा है, इंग्लैंड में सर्विस विदेश में है तो विदेश में हो रहा है। वो एक अभी खत्म हुआ तो सुबह तो रहा है, जिसके नौकर ने वर्दी दी। अब क्या करोगे पैसे का, जबकि उनके खुद के प्लान थे, बताइए, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि संस्कार विहीन धन आ भी जाए ना, तो जो किसी की सेवा में काम नहीं पड़ रहा तो कोई काम करना। तो वो चीज़ें, ये जब संयम होता है तो सारी चीज़ें वो अपन को समझ में आती थी कि हम किसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर का, देश के लिए, और जिसको हम ऋण लिए हैं, मिट्टी के लिए, समाज के लिए। तो उनको वो तभी आएगी जब आप संयम से रहोगे, तभी कनेक्शन जुड़ेगा। संयम से नहीं हो तो फिर वो नेगेटिव चीज़ें आएंगी कि क्या करना, हमारा काम चले, हम ऐसो आराम से रहें, जो कुछ शॉर्टकट में बने वो करें, चाहे उससे किसी का नुकसान हो, कोई वो नहीं। ये चीज़ें पूरी जुड़ी हुई हैं उसमें ब्रह्मचारी संयम से। लेकिन अभी तो सब उल्टा हो गया है। हाँ, बहुत छोटी अवस्था में ये सब नष्ट अब हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मोबाइल का है, अब ये कैंप लगा था, इस मोबाइल से बहुत नुकसान है। आदमी आधा घंटा रात में देख ले तो सुबह उठ नहीं सकता, है ना। और रात का चिंतन जो होता है वो पूरा समझ लो, यदि आप भगवान का चिंतन कर रहे हो, उसी प्रकार के आपको चिंतन होगा, स्वप्न आएंगे, ऐसे विचार बनेंगे। और इनमें पूरी दुनिया जो बोले साक्षात समझ लो कलयुग है। यदि इसके सदुपयोग भी हैं, सत्संग सुनो, दूसरी चीज़ें आप उतने पुराने ऋषि मुनियों की चीज़ें आप जो कभी पुस्तकों में समझ लो 20 साल ढूंढने में लग जाता था, वो 2 मिनट में आपको प्राप्त हो रही है। यदि संयम से और सही समझ लो समझ से उसका उपयोग किया जाए तो बहुत लाभदायक भी है। और दुरुपयोग के लिए तो फिर वो उससे खतरनाक कुछ है नहीं।
हर फील्ड में आपको गिरा देगा। अभी संयम टूटा तो समझ लो वो पूरा कनेक्शन ही टूट गया सब कुछ। सही कह रहे हैं आप। जैसे जैसे अच्छा ध्यान जा रहा है इस हाँ। बात पे कि जैसे समर कैंप होते हैं, समर हाँ। कैंप में ज़्यादातर सिखाते वही जो स्कूल की चीज़ें, लेकिन जो आप बात बता रहे हैं, अगर समर कैंप इस तरह के हों और जैसे आप जैसे संत महात्मा लोग उसको अगर चलाएं तो बहुत कुछ 2 महीने में ही बच्चों की ट्रेनिंग हो जाए उस पर। पूरा कि बच्चों को भी तो नहीं पता ना, वो भी तो एक तरह से निर्दोष है, हाँ, उनको बताए। देखो क्या है कि भाई जीवन के जो अनुभव, जैसे एक 60 साल का बुजुर्ग है, उसकी जो अनुभूति है, यदि वो आपको अभी मिल जाती तो आपको 60 साल इंतजार नहीं करना पड़ता है ना, आप मान लें तो वो चीज़ अभी उनको तो एक रोमांच है, जो चीज़ अच्छा लग रहा है वो कर लो, पर उसको कोई बता दे कि इसका रिजल्ट गलत है, हाँ, तो वो फिर उसको समझ जाए। तो वो चीज़ें जरूरी हैं, एक जागरूकता। जैसे अब हमने भी 2-4 इसके विपස්සना वगैरह के शिविर किए, वहाँ तो आर्य मौन होता है, मोबाइल रखवा लिया जाता है, 11वें दिन मोबाइल देते, उसकी ऊर्जा जो होती, एक टाइम भोजन होता, शाम को कुछ दूध और 2 केले, 3 बजे रात में नींद खुल जाती, 17 घंटे ध्यान होता, जब आखिरी दिन निकलते तो चेहरा ऐसा लाल जैसे पूरे 10 दिन, हाँ तेज हर आदमी का, और ऐसा लगता है जैसे जूस ही जूस पिया हो। तो वो चीज बता दे कि जो अपनी ऊर्जा वो बोलने से खर्च हो रही है ना, और बाहरी जैसे मोबाइल में चिंतन आ रहा है, दूसरी बाहरी बाहरमुखी अवस्था हो गई मन की, तो अंतर्मुखी अवस्था में पूरी ऊर्जा संग्रहित हो गई, वो तुरंत समझ में आ जाती। इसमें बहुत से लोगों के व्यसन छूट गए थे, जब कुछ संवेदनाओं की उसके कारण व्यसन होते, जैसे दारू पी तो उसकी संवेदना है कि शरीर ढीला पड़ेगा, स्नायु तंत्र पे, दिमाग पे जोर कम होगा, उतनी देर के लिए शांति मिलेगी। तो वो चीज़ यदि ध्यान में जाप में मिलने लगे, जरूरत ही नहीं नशा की, इनका भी नशा होता ध्यान जाप का। और देखो कभी कभी जब अच्छा मन लग जाता तो ऐसा लगता है कुछ ना हो, है ना, और उतना जाप नहीं होता तो चिड़चिड़ापन आता। जब गलत चीज़ों का दारू जैसा, तम्बाकू जैसा नशा हो सकता है, ये तो चेतन चीज़ है, जड़ चीज़ों का नशा होता तो चेतन चीज़ों के तो नशे की बात ही अलग है। मीराबाई को जहर पी गई हो, कुछ नहीं हुआ, वो भी तो नशा ही तो था भगवान का। वैसे नशा होना चाहिए कि जिससे जिस नशा करने के बाद कोई दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं पड़े। एक आए थे परिक्रमा में जब हम लोग चल रहे थे, बोले कैसे बाबा हो, बोले गांजा नहीं पीते। हमने बोला सुनो, 30 साल तक आदमी को जवानी का नशा रहता है ना, उसके आगे कोई जरूरत नहीं, उसके बाद भक्ति का होना चाहिए। मीराबाई, ये कायरों का काम है नशा का, ये भगवान से जुड़े नहीं, घर की याद आ रही है, गांजा पी लिया, उतने देर के लिए भूल गए, तो कायरों का काम है 3 बजे रात तक बैठे, 3 बजे रात तक आसन लगा के बैठो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। जितना समय खराब कर रहा है 4 लोगों के बीच में, कोई काम नहीं नशे का। अध्यात्म से तो वो कोसों दूर है, वो वही लोग करते जो आडंबर कर रहा है अध्यात्म। हाँ सही बात, वो वास्तविकता उसमें 1% भी नहीं है, भेष बस उनका वैसा है, बाकी आचरण नहीं है। अब भजन भी हो नहीं रहा, घर जा नहीं सकते, तो कैसे क्या करें, अपना संतुष्टि करें, उसके लिए उन्होंने ऐसा पकड़ लिया।